उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, भारत इतने सालों से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसको हवा देता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है और उससे कोशिश करता है कि पाकिस्तान के जितना मनफी प्रोपेगेंडा हो सके मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वो करे। ये जो सारे के सारे एपिसोड हुआ और उसके बाद अब ख़ास कर पाकिस्तान क्या अपनी एफर्ट से उस तासुर को ज़ाइल कर पाएगा? अलीना, आजकल जो भारत कर रहा है मुझे उस पर भी यकीन नहीं आ रहा और जो पाकिस्तान कर रहा है मुझे उस पर भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हम आमतौर पे अपने आप को इतना ज्यादा कंडेम करते आए हैं और अपने आप को दुनिया का नाअहल तरीन मुल्क और अपनी हुकूमत को नाअहल तरीन हुकूमत सबर करते आए हैं। और उसका जो हमें अब पता चल रहा है कि ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी लेवल पे पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे भी इंजॉय कर रहा होता हूँ कि उधर जो इंडियंस हैं वो हमारी अक्लमंदी की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, हमारी जहानत की तारीफें कर रहे होते हैं और अपने जो लोग हैं उनको वो लान तान कर रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ कि इनके जो शशि थरूर जिसका जिक्र हो रहा था, ये साफी साहब कह रहे थे कि भाई अपोजिशन से लिया है। बेसिकली वो ऐसी इतने सादा या इतने कोई स्टेट्समैन लाइक पर्सनैलिटी मोदी भी नहीं है, वो बड़ा एक तकसीम मुआशरे में उसने बड़ी तकसीम की है। शशि थरूर के साथ उसके फासले कम होते आए हैं और ये पहलगाम वाक़े से पहले के ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और वो अपनी जमात से वो आइसोलेट हो रहा है कांग्रेस से। तो बाद ये भी स्पेकुलेशन चल रही होती है, इससे पहले भी लोग उसको पूछ रहे होते थे कि आप कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहे, तो लिहाजा वो आप समझें कि जैसे आधा वो बीजेपी में हो गया है, एक दूसरे की दोनों तारीफ करते हैं। तो वो उस सेंस में नहीं था कि कोई बड़ी एक बाई पार्टीजन कमेटी बनी हुई है, उस सेंस में नहीं था, उनका ताल्लुक पहले से ही आपस में था। दूसरा ये है कि उन्होंने अभी तक अचीव क्या किया है। इन्होंने अचीव ये किया है कि ये उन ममालिक में गए हैं कि जो इस टाइम यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ताकि इनको हम इनकी हिमायत हासिल कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान किधर क्या है? पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट यूएन में चले गए हैं और इनके जो अम्बेसडर्स हैं इन्हीं ममालिक के, जिनको वो अलग अलग जाकर उधर उन ममालिक में जाकर बात करना चाह रहे थे, ये उन अम्बेसडर्स को डायरेक्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं। और फिर यह है कि ये जिधर भी गए हैं इनको कोई ऐसी कोई हायर लेवल पे कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग भी नहीं हो रही। ये उधर ज्यादातर अपनी इंडियन कम्युनिटी उन्हीं को मुहातब करके तो वापस आ रहे हैं, उनका अपना मजाक बना हुआ है। बल्कि मैं एक ट्वीट देख रहा था इन्हीं के किसी डिप्लोमेट का, वो कहते हैं जी कि हमारे लोग जो हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, बाय द वे इन्होंने 30 ममालिक में भेजे हैं। तो उसने कहा कि ये जाते हैं, पहले इनको हमारा एम्बेसडर उस मुल्क में वो इनको ब्रीफिंग देता है, फिर ये जो है ये फिर उनको ब्रीफिंग देते हैं और फिर ये दोनों मिलके जो है अपने स्टाफ को ब्रीफिंग देते हैं और वापस आ जाते हैं, कोई 4 सेल्फियां बनवा के वापस आ जाते हैं। ओवरऑल अभी पाकिस्तान की तारीफ बनती है। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं ट्रंप के साथ जिस तरीके से भी इन्होंने कोई मामला ठीक किए हैं, जितनी वो तारीफ कर रहा है इस टाइम, इनकी भी तारीफ बनती है। बाकी ममालिक के साथ जितने रिलेशन है और इंडिया को जो इस टाइम आइसोलेशन का एहसास हो रहा है, इंडिया चौथी बड़ी इकानमी है, ठीक है। मैं हैरान हूं, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि चौथी बड़ी इकोनॉमी जिसकी सॉफ्ट पावर हमसे कहीं ज्यादा है, अगर हम उसके अपना मुआवजा करें तो हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हमने ना होने के बावजूद इतने अच्छे ताल्लुक बनाए हैं लोगों के साथ, उनको किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उनसे खास तौर पे तब ना जब भट्टी साहब पैनल पे मौजूद है, वो कहते हैं कि मफादात की दुनिया है, लोग सिर्फ मफाद को देखते हैं आजकल, उससे हट के कुछ देखते ही नहीं। तो ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान की पजीराई होना, उसके मौक़िफ़ को मानना एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली फ़ख्र करने की बात भी है। मज़हर अब्बास, बट आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पाकिस्तान से क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? फखर करने की बात नाम ले ही लिया ना, फखर आ ही गए दरमियान में लेकिन आपको कितना बुरा लगा है फखर आए हैं? नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे खुशी महसूस कर रहा था आपने। आपकी तो किसी की तारीफ कर दो, आपकी छेड़ बन गई है भट्टी साहब। हुकूमत की तारीफ कर दो तब आपको मसला होता है, पैनल पे किसी और की तारीफ कर दो तब आपको मसला होता है। तारीफ आपकी छेड़ बन गई है। एक बात है कि लास्ट टाइम मैं जब प्रोग्राम में था उस टाइम भट्टी साहब इसहाक डार जो उनकी एफर्ट्स को इतना एतराफ़ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैंने नोट किया है कि उन्होंने कहा है कि इसहाक डार जो है वो ठीक कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो है ना उस पर इतना एतराज़ है।
तो एतराज भट्टी साहब ने हाँ। नहीं एतराज़ नहीं है, बिल्कुल मैं दुआ कर रहा हूँ बिलावल की कामयाबी के लिए। और मैडम शेख आप ये गौर से सुनिएगा, आप कह रही हैं हुकूमत कुछ करे तो आपको एतराज़ है। उमर चीमा ने सुन लिया है कि मैंने इसहाक डार साहब की इब्तदाई मरहले में जो उन्होंने किया उसकी तारीफ़ की है। सर आधी हुकूमत की करती, बाकी हुकूमत की नहीं की। रिजल्ट आने दे, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले करूँगा। ये देख लें। अब भट्टी साहब आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिए। मज़े साहब डन डन डन।